अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूं मैं आपको। आज मैंने आपको टाइम सीरीज़ की डेफिनेशन पढ़ानी है। टाइम सीरीज़ चैप्टर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये चैप्टर करना होता है। इसमें डेफिनेशन जो आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन होगा उसमें आपसे शॉर्ट डेफिनेशन पूछी जाएंगी 2 नंबर की या 3 नंबर की। थर्ड ईयर के लिए होती हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 2 नंबर की डेफिनेशन आती है। तो आपने उसी हिसाब से मैंने थोड़ा इसको मुख्तसर करके लिखा है ताकि ये आपको याद करने में आसानी हो। और अगर MCQs यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आप बनते हैं इसमें से तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव को तैयार करने का जो रूल है वो यही होता है कि आप डिटेल में डेफिनेशन को समझ के याद करें। जब आप डेफिनेशन को कम्प्लीटली समझ के याद करते हैं तो आपके MCQs भी तैयार हो जाते हैं। अब डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज़ टाइम सीरीज़, यानी टाइम सीरीज़ के बारे में बताना है। तो ये सिंपल है कि टाइम सीरीज़ यानी ऐसी सीरीज़ जो टाइम के हिसाब से बनाई जाती है। अब उसको जब आप डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपने लिखना है कि ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ऐसी ऑब्जर्वेशन का सेट जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी इंटरवल सेम होना चाहिए। सेम इंटरवल से मुराद कि आपने अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया तो हर घंटे के वक्फे से, यानी सब में एक एक घंटे का इंटरवल आ रहा है, तो ऐसा डाटा टाइम सीरीज़ डाटा कहलाता है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि आर एन अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन अकॉर्डेंस विद टाइम ऑफ अकरेंस, यानी जिस टाइम वो चीज़ हुई है, वाक़या हुई है, उसको उसी टाइम के सामने आपने लिखना है। यानी पिछले अगर साल कोई चीज़ किस चीज़ की कीमत बढ़ी है तो वो पिछले साल ही मेंशन करनी है। द टाइम सीरीज़ में भी अब टाइम जो है जो आपका डाटा होगा उसमें टाइम किस हिसाब से हो सकता है, मिनट के हिसाब से हो सकता है, आवरली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, डे के हिसाब से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीक के हिसाब से, मंथ के, क्वार्टर के, ईयर के, यानी ये तमाम कैटेगरीज़ में आपके सवाल हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल में देखें, हम लिख सकते हैं कि आवरली टेम्परेचर रीडिंग, अगर आप टेम्परेचर रीड करते हैं, हर घंटे बाद रीडिंग कर रहे हैं, तो ये टाइम सीरीज़ डाटा कहलाएगा। इसी तरह डेली सेल्स इन शॉप, शॉप में जब दुकानदार अपनी शॉप क्लोज करता है तो वो सेल का रिकॉर्ड देखता है कि कितनी सेल हो गई, कितना उसको प्रॉफिट हो गया, तो ये डेली का जो रिकॉर्ड है ये भी टाइम सीरीज डाटा है। इसी तरह वीकली सेल्स इन मार्केट, मार्केट में ज़ाहिर है वीकली सेल रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये सब टाइम सीरीज डाटा की एग्जांपल्स हैं। तो डेफिनेशन में आप विद एग्जांपल अगर लिखेंगे तो आपको कंप्लीट उसमें नंबर मिलेंगे, उसमें नंबर काटने की फिर गुंजाइश नहीं बचेगी। अच्छा, इसी तरह बाज़ दफ़ा पूछा जाता है कि भाई टाइम सीरीज़ जो आप पढ़ रहे हैं इसके यूजेस, इंपॉर्टेंस या इसके पर्पस, व्हाट पर्पस वो यूज़ टाइम सीरीज़, हम टाइम सीरीज़ को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी आपने डेफिनेशन में लिखना है कि टाइम सीरीज़ एनालिसिस इज़ यूज़फुल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी हर जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये लाशऊरी तौर पे भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो इसको उस तरह डिफ़ाइन नहीं करते जो स्टैटिस्टिकल बंदा इसको डिफ़ाइन कर सकता है। अब एवरी फील्ड ऑफ लाइफ से मुराद यह है कि इट हैज़ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इकनॉमिक्स, बिजनेस, इकनॉमिक्स के माशियात के जो ताल्लुक़ है या बिज़नेस से रिलेटेड जो मामलात हैं, वो अप्स एंड डाउन्स वो सारे टाइम सीरीज़ एनालिसिस में स्टडी किए जाते हैं, तो वो बिजनेसमैन लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, ये देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो स्टेट है, आपकी रियासत है, उसके इंतज़ामी मामलात हो गए, उसकी प्लानिंग हो गई। इसी तरह साइंस के मामलात हो गए, मेट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रिसर्च वर्क, इन तमाम फील्ड में टाइम सीरीज़ की इम्पोर्टेंस है, इसके एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे साथ बताया गया कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर, यानी आपके पास अगर टाइम सीरीज़ डाटा 10 सालों का है तो आप उसको प्रीवियस ईयर, फ़र्ज़ करें अब अगर 2020 चल रहा है तो आपके पास अगर लास्ट 10 ईयर का डाटा हो तो आप पास्ट बिहेवियर में देख सकते हैं कि पिछले सालों में किस चीज़ की प्राइस किस तरफ जा रही थी, किस रेशो से बढ़ रही थी। और फिर क्या होता है कि एंड इट विल हेल्प इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर बिहेवियर, आप फिर उसके फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये टाइम सीरीज़ डाटा से ही आपको जजमेंट होती है। इसी तरह सीजनल, साइक्लिकल, सेकुलर ट्रेंड ऑफ डाटा इज़ यूज़फुल नॉट ओनली टू इकोनॉमिस्ट, यानी ना इकोनॉमिस्ट सिर्फ उसके लिए ये सारा डाटा ज़रूरी होता है, बट आल्सो टू बी द बिजनेसमैन,
बिजनेसमैन के लिए भी ये सारे मामला ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सीजनल वेरिएशन से मुराद आपको, जैसे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो सीजनल इफेक्ट या रिलीजियस इफेक्ट से जो चेंजेस डाटा में आ रही हैं, मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन को पता है जी अब सर्दियां आ रही हैं या अब गर्मियां आ रही हैं, तो इन चीज़ों में कौन सी प्रोडक्ट है उसकी सेल ज़्यादा होनी है, डिमांड ज़्यादा होनी है, तो वो पहले से ही प्लान कर लेता है। ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन द डाटा ऑफ वन पीरियड ऑफ टाइम विद दैट ऑफ एन अदर पीरियड इज़ पॉसिबल, यानी आप डाटे को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़, या फिर यूजेस भी पूछा जा सकता है या इसके पर्पस भी पूछे जा सकते हैं। इसको हम डिटेल में लिखना चाहें तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, पर्पसेस हैं, लेकिन क्योंकि आपने याद करना है, स्टूडेंट्स कम से कम शॉर्ट मटेरियल चाहते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया, लेकिन इसकी डिटेल अगर याद करना चाहें तो वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 2 नंबर के हिसाब से आप इतनी डेफिनेशन कर लें यही बहुत है। इसी तरह नेक्स्ट है डेफिनेशन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। पिछला जो डेफिनेशन थी वो शुरू में जो हमने पढ़ी वो चैप्टर का नाम था, वहाँ सिर्फ टाइम सीरीज़ पूछा गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ को डिफ़ाइन करें, तो आपने क्या कहना है जी, द डीकम्पोजिशन होता है पार्टीशनिंग। आपने जो उसके कंपोनेंट हैं, यानी जो फैक्टर हैं जो टाइम सीरीज़ डाटा पे असरअंदाज हो रहे हैं, जब उसको पार्टीशन कर देते हैं हर कंपोनेंट को अलग-अलग, तो वो टाइम सीरीज़, ठीक है। डीकम्पोजिशन पार्टीशनिंग ऑफ टाइम सीरीज़ फॉर द फॉलोइंग आइदर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एडिटिव मॉडल, यानी मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में भी आप उसे पार्टीशन कर सकते हैं उसके कंपोनेंट को, और एडिटिव मॉडल में भी इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट, यानी इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट में आप पार्टीशनिंग करेंगे तो वो एनालिसिस होगा उसका अलग-अलग हर कंपोनेंट का। फॉर सेपरेट स्टडी इज कॉल्ड ए टाइम सीरीज़, यानी इसकी जो अलग-अलग कंपोनेंट की स्टडी है उसे हम टाइम सीरीज़ कहते हैं। अब मैथमेटिकल रिलेशन, आगे एक और पॉइंट बताया गया कि द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज, यानी मैथमेटिकल रिलेशन जब आप बनाते हैं मल्टीप्लाई करके या प्लस करके, तो वो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द 4 कंपोनेंट्स दैट इज़ कॉल्ड मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़। इसमें एक है मॉडल मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, जिसमें अब 4 कंपोनेंट हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन में, जिसमें इन्होंने यहाँ पे सिर्फ उनकी एब्रीवेशन लिखी गई है कि टी मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय आई, ये हमारा ट्रेंड कंपोनेंट निकालने का तरीका। इसी तरह एडिटिव मॉडल में इन चारों कंपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है, टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई। तो ये एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ हो गया कि आपने पार्टीशनिंग की चारों कंपोनेंट की। इसमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो एडिटिव मॉडल भी यूज़ करते हैं। इसी तरह ट्रेंड वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड, ट्रेंड वैल्यू जो है वो कंप्यूट की जाती है, वो इसका तरीका ये है, टी इज़ इक्वल टू वाई टी, यानी अगर आपने ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है तो वाई वैल्यूज़ को जो से कंपोनेंट हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के उसको डिवाइड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमें परसेंटेज में इसका आंसर मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है एडिटिव मॉडल से अगर निकालनी है तो उसका ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, नीचे वही पॉइंट लिखा है कि जो ज़्यादातर यूज़ होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल फॉर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के लिए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, के टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसको बताना है और ये क्या होते हैं। ये देयर आर मैनी नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम सीरीज़ डाटा, यानी कई फैक्टर हैं जो टाइम सीरीज़ डाटा पे असरअंदाज होते हैं, विच काजेज़ द वेरिएशन इन डाटा, यानी जो डाटा में वेरिएशन का बायस बनते हैं। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है, 4 बेसिक वेरिएशन विच आर कॉल्ड मेन कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, यानी 4 तरह की वेरिएशन है जिसे हम टाइम सीरीज़ कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ कहते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पे है सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। इन चारों की डेफिनेशंस भी आपको अलग-अलग समझाऊंगा। उसमें पहले आज हम सिर्फ सेकुलर ट्रेंड की पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी के आपको कंपोनेंट आगे पढ़ाने हैं मैंने न्यूमेरिकली, इसलिए सेकुलर ट्रेंड की डेफिनेशन समझ लें ज़रा। ए सेकुलर ट्रेंड इज़ ए लॉन्ग टर्म स्मूथ स्टडी एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज एंड इंडिकेट द जनरल डायरेक्शंस, जनरल टेंडेंसी इन सम डायरेक्शन, यानी एक ख़ास टेंडेंसी, रुझान जो है डायरेक्शन किस साइड पे डाटा की जा रही है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी टाइम सीरीज़ डाटा क्या होता है कि सेकुलर ट्रेंड जो है उसमें लॉन्ग टर्म स्मूथ स्टडी एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ टाइम, आस्ता आस्ता डाटे का बढ़ना टाइम सीरीज़ का
और ये ज़ाहिर करता है ग्रेजुअली जर्नल टेंडेंसी इन सम डायरेक्शन, यानी किसी ख़ास सिमत में जो है डाटा बढ़ रहा है, या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है ऑफ द वेरिएशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन भी हम कहते हैं। इसमें एग्जांपल से मज़ीद ये वाज़ेह हो जाएगा। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मोर फूड ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी मुसलसल फूड की डिमांड बढ़ना आबादी में इजाफे की वजह से, ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन में शुमार होता है। एक फ़ैशन चेंज होता है, उसको भी कई साल लग जाते हैं कि बाज़ दफ़ा किसी चीज़ का फ़ैशन चल रहा होता है, लेकिन वो जब चेंज होता है तो उसको 5 से 10 साल लग सकते हैं। इसी तरह एलपीजी हैव रिप्लेस फायरवुड एंड कोल, यानी ये उसकी एग्जांपल हैं जो आप सेकुलर ट्रेंड में आप इसके साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट इसके सेकुलर ट्रेंड के आगे मैयर करने के मेथड हैं, वो हमने न्यूमेरिकली भी करने हैं और उसकी डेफिनेशन भी। इसके बाद की जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट फिर लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा।